दोस्तों, आज माह रजब का वो मुबारक और बाबरकत दिन तशरीफ ला चुका है जिसका हम सबको बड़ी शिद्दत से इंतजार था। आज माह रजब की 12 तारीख है, दूसरे पीर का दिन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक ऐसी लाडली तस्बीह का खास वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जिसे पढ़ने के बाद पूरे साल के दिन फिर जाते हैं, पूरे साल के रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाता है। अल्लाह वालों, आज का दिन कबूलियत का दिन है, आज का दिन बड़ी मुराद का दिन है, आज का दिन अल्लाह से खजाने लूटने का दिन है। लेकिन आज खुशकिस्मती ये है कि आज 2025 का भी दूसरा पीर है। अल्लाह वालों, इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों पर मेहरबानियां करता ही रहता है, तो इस तरह के मौके हमें मिलते ही रहते हैं। तो अल्लाह वालों, आज वही मौका हम सब लोगों को एक बार फिर से मिला है, तो लिहाजा आज माह रजब की 12 तारीख दूसरे पीर का दिन बहुत ही बाबरकत दिन है, बहुत ही कबूलियत की घड़ियां रखता है। आज माह रजब की 12 तारीख है, पीर के दिन रब्बे करीम से मांगी गई हर दुआ कबूल हो जाती है। आज सिर्फ एक तस्बीह पढ़ने से रिस्क मांगोगे रिस्क मिलेगा, दौलत मांगोगे दौलत मिलेगी। अगर किसी का कारोबार ठप हो चुका है, किसी का कारोबार पहले सही चल रहा था लेकिन अब ग्राहक नहीं आ रहे, ठप हो चुका है, तो अल्लाह वालों, अगर आप लोग अपने कारोबार में तरक्की उरूज के लिए या दुनिया की जिस हाजत की नियत करके बैठोगे, दुनिया की हर शय खुद चलकर आपके पास आएगी इंशाअल्लाह। सिर्फ आपने माह रजब की 12 तारीख पीर के दिन ये वजीफा, ये तस्बीह सिर्फ एक बार पढ़नी है। पूरा दिन पूरी रात मौजूद है दोस्तों, ना कोई वक्त की पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। पूरा दिन पूरी रात मौजूद है, किसी भी वक्त आप लोग इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ सकते हैं। बस आप लोगों ने पढ़ना माह रजब की 12 तारीख दूसरे पीर के दिन है। ऐसा ना हो कि ये दिन आप लोगों के हाथों से निकल जाए। अल्लाह वालों, ये दिन बहुत ही खास दिन है। पीर के दिन को तो वैसे ही फजीलत हासिल है क्योंकि पीर के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई और आप अलैहिस्सलाम हर पीर का रोजा भी रखा करते थे। तो अल्लाह वालों, माह रजब मुरज्जब के महीने के बारे में भी आप लोग जानते हैं कि ये महीना कितना खास है और ये महीना अपनी रहमतों बरकतों के साथ जारी और सारी है। माह रजब की आमद तो आमद है और अल्लाह वालों, ये महीना देखते ही देखते 12 तारीख तक पहुंच गया है। अगर आप लोग कभी भी ख्वाबे गफलत में हैं तो अल्लाह वालों जागो। कब जागोगे? कब अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने मामलात को हल करवाओगे? रजब का महीना बीज बोने का महीना है, शाबान का महीना उसकी पलाई का है और माह रमजान का महीना फसल काटने का है। तो अल्लाह वालों, आज जो मांगना चाहते हो मांगो, आपकी खाली झोलियों को भर दिया जाएगा, आपकी खाली अलमारियों को भर दिया जाएगा। अल्लाह वालों, माह रजब की तो हर घड़ी ही, हर लम्हा ही कबूलियत से भरा हुआ है। इसमें मांगी गई कोई दुआ रद्द नहीं होती, बल्कि मांगने वाले को 70 गुना ज्यादा दिया जाता है। एक नेकी का बदला 70 गुना ज्यादा दिया जाता है। अल्लाह वालों, माह रजब अल्लाह रब्बुल आलमीन का महीना है, माह शाबान कमली वाले आका का महीना है और माह रमजानुल मुबारक पूरी उम्मत का महीना है। माह रजब जो कि अजमतों बरकतों वाला महीना है, हुर्मत के 4 महीनों में से एक महीना है जिनका जिक्र कुरान मजीद के अंदर मिलता है। और रजब जिसे रब का महीना कहा जाता है, इसे कबूलियत का महीना कहा जाता है। आज माह रजब की 12 तारीख पीर का दिन है। एक ऐसी लाडली तस्बीह, अल्लाह वालों का एक ऐसा खास वजीफा जो मैं आज आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये एक ऐसी तस्बीह है कि जिस घर में भी पढ़ी जाती है उस घर के कोने कोने से गुर्बत का, तंगदस्ती का खात्मा हो जाता है। जिस दुकान पर पढ़ी जाती है उस दुकान पर घाकों का रश लग जाता है। जिस बीमारी के लिए पढ़ी जाती है अल्लाह रब्बुल आलमीन शिफा कुल्ली अता फरमाते हैं। अगर बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे और बेटियां चाहती हैं कि मेरे रिश्ते हो जाए, वो खुद भी इस वजीफे को पढ़ सकती हैं। ये जरूरी नहीं कि उनकी माएँ पढ़े या उनके वालिद पढ़े, वो खुद भी अपने रिश्तों के आसानी के लिए इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ सकती है। अल्लाह वालों, ये ऐसी बेहतरीन तस्बीह है
ऐसी जामी और करामती तस्बीह है कि जब आप लोग आज माह रजब की 12 तारीख दूसरे पीर के दिन इस खास वजीफे को रिश्तों के हवाले से पढ़ेंगे तो बेहतरीन और माकूल रिश्ते खुद चलकर आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे। अगर आप लोग मकरूज हैं, कर्ज से निजात के लिए पढ़ना चाहते हैं और कर्ज करोड़ों तक जा पहुंचा है, आपकी बेसात से बाहर हो चुका है, तो फौरी तौर पर आप लोगों ने आज माह रजब की 12 तारीख पीर के दिन ये खास तस्बीह मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़नी है। इंशाअल्लाहुल अजीज फौरी तौर पर कर्ज उतरना शुरू हो जाएगा, गैबी असबाब बनना शुरू हो जाएंगे। जो पिछले साल 2024 में ना मिल सका वो आज 2025 में मिलेगा। हर मकसद कामयाब हो जाएगा इंशाअल्लाहुल अजीज। शबे मेराज से पहले पहले आपकी हर हाजत, आपके तमाम मामलात में अल्लाह रब्बुल आलमीन आसानियां फरमा देंगे। जो हाजत शबे मेराज से पहले पहले पूरी हो जाएंगी। अल्लाह वालों, अगर आप लोगों में से कोई भी मामलात, कोई भी मकसद नौकरी के लिए पढ़ना चाहता है तो नौकरियों के लिए पढ़ ले। आप लोगों ने रिश्तों में भी इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। आप लोगों ने बड़ी बड़ी अगर सिफारिशें भी करवा ली, नौकरियां नहीं मिल रही, तो अल्लाह वालों आज माह रजब की 12 तारीख दूसरे पीर के दिन बताए गए तरीके से इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़कर देखिएगा। आए वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अल्लाह वालों, हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाए, इंशाअल्लाह आपको बहुत फायदे हासिल होने वाले हैं। वजह क्या है कि आने वाले तमाम महीने हुर्मत वाले महीने हैं। आने वाले जितने भी महीने हैं उन सब की फजीलत बहुत ज्यादा है, तो लिहाजा आप लोगों ने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। वजीफे तो देखें बहुत लोग बता रहे हैं, आप लोग अगर देखें तो यूट्यूब भरा पड़ा है, इंटरनेट भरा पड़ा है, वज़ाइफ बहुत लोग बता रहे हैं, लेकिन अल्लाह वालों के बताए हुए खास और मुस्तनद वज़ाइफ आपको सिर्फ इस चैनल पर मिलने हैं। तो बेहतर यही है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके लिए आसानियां फरमा सके। तो अल्लाह वालों, आज माह रजब की 12 तारीख दूसरे पीर के दिन की खुसूसी दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिको मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता। मेरे मौला, तुझे तेरे प्यारे महबूब से मोहब्बत का वास्ता, तुझे रोज़े जज़ा का वास्ता, तुझे तेरी खुदाई का वास्ता, हम सब की बख्शिश व मगफिरत फरमा दे, उम्मत मोहम्मदी की खैर फरमा दे। मेरे मौला, तेरा जो आज़ाब है, तेरा मेरे मौला जो गज़ब है, वो तो पूरी दुनिया ने देख लिया। क्या हशर हुआ है कैलिफोर्निया का, क्या हशर हुआ है लॉस एंजलिस का, सब ने अपनी आंखों से देख लिया। जो अपने आप को सुपर पावर कहते थे, आज उनकी तमाम टेक्नोलॉजीज हार चुकी हैं। एक तरफ तूने आग का तूफान दिखाया, दूसरी तरफ तूने बर्फ का तूफान दिखाया। मेरे मौला, तेरी कुदरतों पे कुर्बान जाऊं। मेरे मौला, इसी तरह से हम पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा दे। और जो कुफ्फार हैं, जो तेरे दीन के दुश्मन हैं, जो तेरे प्यारे हबीब के दुश्मन हैं, जो दीन इस्लाम के दुश्मन हैं, उनके ऊपर इसी तरह से कहर बरसाता रहे। मेरे मौला, बिलखुसूस जो जहां से भी, पूरी दुनिया में जहां से भी इस वीडियो में, इस दुआ में जुड़ा हुआ है, उसकी कोई परेशानी है, उसके कोई मामलात है, नजर बद है, हसद है, जादू जिन्नात के मामलात है, सबकी काट फरमा दे। घर में अगर बेबरकती का आलम है, मेरे मौला अपनी खास नजर करम फरमा। मेरे मौला, जो अभी नौकरियों के लिए धक्के खा रहे हैं, बेहतरीन रोजगार अता फरमा, हलाल जराए, हलाल रिस्क कमाने की हम सबको तौफीक अता फरमा। ऐसा पाकीज़ा, ऐसा बाबरकत रिस्क अता फरमा जिसको खाने के बाद, जिसको हासिल करने के बाद मेरे मौला हम लोग 5 वक्त के नमाजी बन जाए। हमारी जबान को शुक्र अदा करने वाला बना दे, हमारी जबान को दुरूद पढ़ने वाला बना दे, हमारी जबान को अपनी पाकी बयान करने वाला बना दे। मेरे मौला, 5 वक्त की नमाज
पाबंदी के साथ, जमात के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमा। अपने वालिदैन की खूब हमें खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला तू भी हमसे राज़ी हो जा और हमारे वालिदैन को भी हमसे राज़ी रखना। हमारे आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हमसे राज़ी रखना। मेरे मौला उन पर खूब दुरूद पाक पढ़ने की हम सबको तौफीक अता फरमा। बिलखुसूस गाज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों को अपनी खास नजर करम में अता फरमा दे। मेरे मौला उनकी हिम्मत को बढ़ाता रहे, इसी तरह से कुफ्फार पे अपना कहर बरसाता रहे। मेरे मौला उनको तबाह और बर्बाद कर दे। उन्होंने फ़लस्तीन के मुसलमानों को क्या कुछ नहीं करा। मेरे मौला जवान नस्लों को तबाह करके रख दिया। इस तरह की गंदी गंदी वेबसाइट बना के हमारे तमाम जितने भी जवान मुसलमान भाई हैं वो किसी काम के नहीं रहे, उनको नशों पे लगा दिया। मेरे मौला तू हर चीज को बेहतर नहीं बेहतरीन जानने वाला है। मेरे मौला बेहतरीन फैसला फरमा दे, हम सब की बख्शिश और मगफिरत फरमा दे, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। चाइना में जो कोरोना वायरस दोबारा आ गया है वो भी तेरे अजाब की एक शक्ल है। मेरे मौला जिस तरह से अज़रबैजान में ज़लज़ला आया वो भी हमें पता है, पूरा शहर तूने तबाह और बर्बाद कर दिया। मेरे मौला हमारे इल्म में वो भी है। इसी तरह से मेरे मौला कुफ्फार पे कहर बरसाता रहे, उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया है। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ जाए तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। अब अल्लाह वालों आप लोगों ने आज माह रजब की 12 तारीख दूसरे पीर के दिन कौन सा अमल करना है, किस तरीके से करना है, ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग बावजू होकर मुसल्ले पर बैठ जाए और आप लोगों ने नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अल्लाह वालों दुरूद इब्राहिमी का ही इंतखाब करिएगा क्योंकि यही वो दुरूद है जो अल्लाह पाक को भी बड़ा ही पसंद है। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ जरूर पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने खास मकसद की नियत कर लेनी है। आप नया घर चाहते हैं, घर मांग लें, नई गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग लें, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी, कर्ज से निजात, मियाँ बीवी में तड़पने वाली मोहब्बत, दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत, बड़े से बड़े मकसद में कामयाबी के लिए आप ये वजीफा, आप ये अमल कर सकते हैं। ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। आप लोग चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज जोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर मगरिब इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल, आप ये वजीफा कर सकते हैं। तो अल्लाह वालों अपने खास मकसद को जहन में रखिएगा, तभी इस अमल को आप लोग करिएगा। और मकसद मैं तो ये कहता हूं कि वो अपने जहन में रखें जो आपको नामुमकिन लगता है, क्योंकि आज आपकी नामुमकिन हाजात भी मुमकिन हो जाएगी। क्योंकि आज माह रजब की 12 तारीख है और दूसरा पीर का दिन है, 2025 का भी दूसरा पीर है और माह रजब का भी ये दूसरा पीर है। तो अपने खास मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और आप लोगों ने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा रब्बे करीम के एक सिफाती नाम का वजीफा है। आपने आज पहले नंबर पर या फत्ताहू का वजीफा पढ़ना है। रब्बे करीम का ये एक सिफाती नाम जो कि या फत्ताहू है। जब कोई बंदा रब को रब के नाम या फत्ताहू से पुकारता है तो वो जात जो रहमान भी है, जो रहीम भी है, जो हर शे पर कादिर भी है, अपने प्यारे हबीब के वसीला जलीला से उस बंदे को माला माल फरमा देती है। जब कोई बंदा या अल्लाहू कहकर पुकारता है, रब की जात अपने बंदे से इतना राजी होती है कि फरिश्तों से पूछती है कि ये कौन है जो मुझे या फत्ताहू या अल्लाह कहकर पुकार रहा है। फरिश्ते बंदे का नाम पेश करते हैं, रब फरमाता है
फरिश्तों मैं इस बंदे से राजी हूं और ये बंदा जो मांगता है इसको फौरी अता फरमा दो। अल्लाह वालों, उसी वक्त आसमान से फरिश्ता जमीन पर नुज़ूल करता है और आप जो हाजात करते हैं वो उसको लिखता है और अल्लाह पाक के फजल से उस हाजात को कबूल मंजूर भी करने में लग जाता है। तो अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने पहले नंबर पर या फत्ताहु या अल्लाह को पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तवज्जो ध्यान से सुन लीजिएगा। आपने या फत्ताहु या अल्लाह को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 12 बार 12 टाइम पढ़ना है। 12 बार या फत्ताहु या अल्लाह पढ़ते दौरान आपने किसी से कोई बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। आप जितना तवज्जो और ध्यान के साथ या फत्ताहु या अल्लाह पढ़ेंगे, रब की जात उतनी ही जल्द आपकी हर हाजत को पूरा फरमाएगा। अगर आप अपने 12 मकासद को जहन में रख कर बैठेंगे तो 12 मकसद में कामयाबी इंशाअल्लाह यकीनी हो जाएगी। आपने या फत्ताहु या अल्लाह को सिर्फ 12 बार पढ़ना है। तवज्जो कीजिएगा, वजीफे का तरीकेकार बता रहा हूं, एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। अगर आपने वीडियो को स्किप करके या काट काट कर देखा तो अमल की आपसे कोई खास बात छूट गई, वजीफे का कोई खास हिस्सा छूट गया तो पूरे साल पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। या फत्ताहु या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो एक बार हो गया, या फत्ताहु या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया, या फत्ताहु या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरह से आपने तवज्जो और ध्यान के साथ या फत्ताहु या अल्लाह को सिर्फ और सिर्फ 12 बार 12 टाइम या फत्ताहु या अल्लाह को पढ़ना है। जब आप लोग या फत्ताहु या अल्लाह को 12 बार पढ़ लें, उसके साथ फौरी तौर पर आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि का वजीफा है। अल्लाह वालों, ये वजीफा आपने पढ़ना है जब कभी इंसान पे कोई मुश्किल वक्त आता है, जब कभी इंसान पर परेशानी आती है, जब कभी इंसान पर मुसीबत आती है, जब कभी इंसान बेबस, लाचार और मजबूर होता है तो समझ लें कि रब की जात नाराज है। जब रब किसी से नाराज होता है तो मुश्किल वक्त आता है, परेशानियां आती हैं। तो इसलिए जब कभी आप पर मुश्किलात आए, जब कभी आप पर मुश्किल वक्त आ जाए, कोशिश करें कि घर के खामोश कोने में बैठकर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें, क्योंकि जिसके गुनाहों की तौबा कबूल हो जाती है वो ऐसा है जैसे माँ के पेट से अभी पैदा किया गया हो, और जिसके गुनाहों की पकड़ हो जाती है वो ऐसे है जैसे वो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी कोशिश कर ले, वो कभी भी कामयाब हो ही नहीं सकता। इसलिए आपने अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि पढ़ना है। तवज्जो, ध्यान, खुलूस नियत से पढ़ना है। सही मखारिज को दुरुस्त करते हुए और सही कलेमात को अदा करते हुए अदब के दायरे में आप लोगों ने मुसल्ले पर बैठकर अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि पढ़ना है। अल्लाह वालों, अपने तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को अपने जहन में रख के पढ़िएगा। आप अपने बारे में बेहतरीन जानते हैं, मैं अपने बारे में बेहतरीन जानता हूँ, तो लिहाजा रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि एक बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि ये 2 बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि ये 3 बार हो गया। इस तरह से आपने अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स, यानी 11 बार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि पढ़ना है। और पढ़ते दौरान अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जब जब आपकी जबान से अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि निकल रहा हो, अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें। हर इंसान अपने गुनाहों को बेहतर नहीं बेहतरीन जानता है। कोई ये बात नहीं कह सकता कि मैं गुनाहों से पाक हूँ। गुनाहों से पाक तो सिर्फ नबियों की जात है।
तो लिहाजा आप लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि को हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ 11 बार 11 टाइम्स पढ़ना है। इंशाअल्लाह 11 बार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि पढ़ने से अल्लाह पाक आपके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ कर देगा। आज माह रजब की 12 तारीख दूसरे पीर के दिन आप लोगों ने पहले नंबर पर या फत्ताहु या अल्लाह पढ़ लिया, फिर दूसरे नंबर पर अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि पढ़ने के बाद तीसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो सूरह कौसर का वजीफा है। सूरह कौसर जिसे रिस्क और दौलत का वजीफा कहा जाता है, सूरह कौसर जिसे मुश्किल कुशा अमल भी कहा जाता है, सूरह कौसर जिसे पढ़ने वाला आज तक कभी किसी का मोहताज नहीं रहा, कभी किसी हाजत से महनूम नहीं रहा। अगर आपको लगता है कि आपकी हाजात पूरी नहीं हो रही, आपकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही, आपके घर के हालात बेहतर होने का नाम नहीं ले रहे, तो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर सूरह कौसर को सिर्फ और सिर्फ 7 बार पढ़ना है। अल्लाह वालों, सिर्फ 7 बार सूरह कौसर पढ़ने से 7 आसमानों और जमीनों का रिस्क आपके मुकद्दर में लिख दिया जाता है। वो जो कई सालों से ना मिल सका, वो आज जब आप लोग माह रजब की 12 तारीख दूसरे पीर के दिन तीसरे नंबर पे सूरह कौसर सिर्फ 7 बार पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह 7 बार पढ़ते ही आपकी वो तमाम मामलात, तमाम हाजात इंशाअल्लाह पूरी हो जाएंगी। किस तरीके से पढ़ना है जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अबतर। ये एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अबतर। ये 2 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अबतर। ये 3 बार हो गया। इस तरह से आपने सूरह कौसर को हाथों की उंगलियों पर पढ़ने या तस्बीह के दानों पर पढ़ने, आपने सिर्फ और सिर्फ 7 बार पढ़ना है, 7 टाइम्स पढ़ना है और बताए गए तरीके से पढ़ना है। याद रखिएगा, अगर आप अपनी दुकान के लिए पढ़ रहे हैं, जिस दुकान पर ग्राहक नहीं आते या अच्छे ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, इंशाअल्लाह बेहतरीन ग्राहकों का रश भी लगेगा, अच्छे ऑर्डर्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे। जिस कारोबार में तरक्की नहीं हो रही, जो कारोबार चलता हुआ बंद हो रहा है, कारोबार फिर दोबारा से उरूज पर चला जाएगा, फिर दोबारा तरक्की हो जाएगी, कामयाबी इंशाअल्लाह आपके कदमों में आएगी। अल्लाह वालों, अगर आप लोग मनपसंद नौकरी के लिए भी इस अमल को, इस खास वजीफे को पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग पढ़ सकते हैं। ना कोई वक्ती पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। इस खास अमल को कोशिश करें कि आप लोग 3 से 4 दिन तक के लगातार पढ़ते रहें, क्योंकि आज माह रजब की 12 तारीख है और दूसरा दौलत वाला पीर का दिन है। पहले नंबर पर या फत्ताहु या अल्लाह पढ़ा, दूसरे नंबर पे आप लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि पढ़ा, तीसरे नंबर पे सूरह कौसर पढ़ी। अब चौथे और आखिरी नंबर पे आप लोगों ने या वहाबु या रज़्ज़ाक़ु पढ़ना है। अल्लाह वालों, या वहाबु और या रज़्ज़ाक़ु पढ़ने का मकसद क्या होता है? इसका मकसद सिर्फ एक ही है कि हमारे दुनिया के 90% तक जो भी मामलात हैं वो पैसों से शुरू होते हैं और पैसों पर आकर ही खत्म हो जाते हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि रिस्क के हवाले से और अपने मामलात, यानी कि नजर बद जो तावीज़ात बड़े चल रहे हैं, नजर बद, हसद, जादू, जिन्नात के मामला, मैं इनके मुताबिक ही आप लोगों के लिए चांद के एतबार से वजीफे लेकर आता हूँ। इल्मे नुजूम बताने का हुक्म नहीं है, वरना मैं आपको बताता कि ये वजीफा आज आप लोगों के लिए कितना जरूरी है, क्योंकि आज माह रजब की 12 तारीख है, दूसरा पीर का दिन है। आप लोगों ने या वहाबु या रज़्ज़ाक़ु की सिर्फ और सिर्फ एक तस्बीह पढ़नी है, पूरी मुकम्मल जादुई और लाडली तस्बीह, रिस्क के हवाले से, दौलत के हवाले से। अल्लाह वालों, ये तस्बीह नहीं बता रहा, ये आपको यूं समझे कि पैसों की पोटली दे रहा हूं। ये ऐसा वजीफा है, एक बार पढ़े अंदाजा खुद हो जाएगा। अल्लाह पाक जब देने पर आएगा ना, तो वो भी ना ही शक्लें देखता है, ना ही आमाल देखता है, वो चप्पल पढ़कर अता फरमा देता है। बस आप लोगों ने वजीफा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। वजीफा पढ़ते वक्त किसी से कोई बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। छोटा मोटा सदका आपने जरूर देना है। बेशक आप 10-20 रुपए की तौफीक है, एक मुट्ठी चावल चीनी की आपकी तौफीक है,
ये आप लोगों ने लाजमी सदका करना है। और पानी का गिलास अपने सामने जरूर रखना है, उस पानी के गिलास में दम करना है और उस पानी को आप लोगों ने पी जाना है। अल्लाह वालों, ये आज माह रजब की 12 तारीख पीर के अमल के, पीर के वजीफे के बहुत ही खास अमाल हैं जो मैंने आपके हवाले करे। अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिम की कोशिश करें कि 11-11 बार पढ़ें, या 7-7 बार पढ़ें, या 5-5 बार, या 3-3 बार तो आपने लाजमी पढ़ना है। उसके बाद दुआ एक अच्छे अंदाज में मांगी जाएगी। दुआ लंबी मांगनी है, जल्दबाजी में दुआ को शॉर्ट करके नहीं मांगिएगा। अल्लाह पाक मेरा सुना ना आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती होता होगी अल्लाह पाक अपने शाने खुदाई के सदके माफ फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।